सीधा मतलब यह है कि भारत की तैयारी के तहत जिस तरह की बातें बीते 2 दिन से कही जा रही थी, उस पर एक बड़ी मोहर लगती हुई नजर आ रही है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। अमिताभ, ब्लैक टॉप पर भारत का पूरी तरह कब्जा, इसका मायना, इसके मतलब क्या है? देखिए, सीधा ये चीन के एलएसी के पास ये इलाका है ब्लैक टॉप, जो पेंगोंग सो लेक के ऊपर एक ऐसी चोटी है जहां पर अगर कब्जा जिस देश का भी होता है वो उसके दूसरे देश के ऊपर सीधा नज़र बनाए रख सकता है उनकी आर्मी के मूवमेंट पर। तो हम ये सीधे सीधे कह सकते हैं ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा होना पूरी तरह से अब उनकी छाती पर जा बैठना हुआ, और उन्हें चीन के जो भी मूवमेंट हो गए आर्मी के उस इलाके में, वो हम ऊपर से बैठकर देख सकते हैं। जैसे सियाचिन पर भारत ने यहां पर कब्जा करके कम से कम पाकिस्तान के इस तरफ आने पर रोक लगा दी है जब से, और हमारे सैनिक वहां पूरी तरह से ट्रेंड हो रहे हैं। उसी तरह से यह ब्लैक टॉप एरिया है जहां पर भारत की सेना ने कब्जा जमाया है, और भारत अभी, और इसीलिए यह बहुत बड़ी बात कही जा सकती है कि इतिहास में पहली बार हो रहा होगा आज़ादी के बाद, और चीन के साथ जब से सीमा पर विवाद की घटनाएं हो रही हैं, चीन हमेशा एग्रेसर रहा है और हमें हमेशा बार्गेन की पोजीशन में चीन रहा है, और जिसे सलामी कटिंग कहते हैं वो उस तरह की बात करता था, 4 कदम आगे और 2 कदम पीछे और 2 कदम पे कब्जा करता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत चीन की छाती पर चढ़ दौड़ा है और सीधे सीधे एक ऐसे ब्लैक टॉप पर उसने कब्जा जमाया है जिससे चीन की हर मूवमेंट पर भारत की नजर रहेगी आने वाले दिनों में। तो ये सीधे तौर पर एक बड़ी कामयाबी भारत की है, और इसी पर बात करने के लिए ले से हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रतीक त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, साथ ही संदीप बोल जुड़ रहे हैं। संदीप, ब्लैक टॉप पर भारत का कब्जा, जरा बताइए कि ये कितनी बड़ी जीत है भारत की? देखिए, ब्लैक टॉप पर जो है चीन कब्जा करना चाहता था। वो यहाँ पे आके पेंगोंग लेक और चुशूल के इलाके में जितनी भी इंडियन आर्मी की मूवमेंट होती है उसको जो है नज़र रख सकता था इस इलाके में। लेकिन जैसे ही पता लगा कि ये लोग जो है उस तरफ जो है मूवमेंट कर रहे हैं, तो भारतीय सेना जो है वहाँ पे पहुँची, और उसके बाद जो है वहाँ पे भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को जो वहाँ पे अपने साथ जो है अपने डिफेंसेस तैयार करने के लिए काफ़ी सामान लेके आए थे, उनको वहाँ से जो है हटाया गया। थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई लेकिन चोटें किसी को नहीं आई, और उसके बाद उनको वहां से हटा दिया गया। चूंकि ये जो टॉप है ये भी भारतीय इलाके में पड़ता है, और इसके साथ एक हेलमेट टॉप है, उसको जो है उसके की चोटियों पर भी जो है चीनी सैनिक आ बैठे हैं। हालांकि अभी कोशिश यही की जा रही है कि स्टेटस को हो जाए, लेकिन ये है कि अगर ब्लैक टॉप पे ये बैठ पाने में कामयाब हो पाते तो जाहिर सी बात है कि वो हर एक मूवमेंट पर नजर रख सकते थे, और ये सिर्फ इसी वजह से जो है कामयाब हो पाए भारतीय सेना, क्योंकि लगातार सर्विलेंस जो है वो जारी है, और चीन के किसी भी एक भी मूवमेंट की जो है खबर जो है वो नहीं छूट सकती। और जैसे ही पता लगा कि इस तरीके का मूवमेंट जो है चीनी सैनिकों की तरफ से किया जा रहा है, तो भारतीय सेना ने प्रिवेंटिव जो मेजर्स लिए और उसके बाद चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। कह सकते हैं कि उस इलाके में खास तौर पे कि पेंगोंग, साउथ ऑफ पेंगोंग और चुशूल के उस इलाके में ये पीक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और यहाँ से बहुत आसानी से भारतीय सेना की मूवमेंट उस पूरे इलाके में जो है नोटिस की जा सकती है। जी बिल्कुल। और क्या आप अभी इस वक्त संदीप दिखा सकते हैं, आप इस वक्त ले में हैं, वो इलाका, वो पहाड़ी हिस्सा जिसे ब्लैक टॉप कहा जाता है, जिसे भारत ने कब्जे में लिया है, जिस तरह से चीनी जवान और भारतीय जवान आमने सामने थे उसके बाद? देखिए प्रीति, यहाँ से दिखा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते फिलहाल सारे जो मूवमेंट है वो बंद किए हुए हैं। किसी भी तरीके की सिविलियन गाड़ियाँ को जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा है, और हम जहाँ पे हैं वहाँ से उसकी दूरी तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो मूवमेंट, जितना भी मूवमेंट 29 तारीख के बाद जो भी हालात बन रहे थे वहाँ पे, उसके बाद ज़बरदस्त मूवमेंट जो है यहाँ से भी हुआ है। बताया ये भी जा रहा है, कुछ खबरें हमारे पास ये भी आई हैं कि कल देर शाम तक जो है इस पूरे इलाके में इंटरनेट में भी जो है कुछ बंदिशें लगाई गई थी। तो फिलहाल स्थिति वहां पे ये है कि तनाव बना हुआ है लगातार वहां पे, और लगातार बातचीत का दौर भी जारी है। एक तरफ रक्षा मंत्री जो है वो सुबह पहले आर्मी चीफ ने कल जो मीटिंग में जो बातचीत हुई, दोनों ब्रिगेडियर स्तर के जो अधिकारी ने बातचीत की 4:30 बजे तक शाम को, उसके बाद आखिर क्या बातचीत हुई उसके बारे में पहले सेना प्रमुख ने जाके रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया, और उसके बाद अब जो है एक बैठक इंपॉर्टेंट चल रही है कि आखिर आगे इसको कैसे लेके जाया जा सके। क्योंकि चीन तो सीधे तौर पर इस बात का आरोप लगा के बैठा है कि भारतीय सेना जो है वो हमारे इलाके में आई है, जबकि ये सरासर गलत है। जी बिल्कुल। अमिताभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, राजनयिक दृष्टि से
ब्लैक टॉप पर जिस तरह से चीन की बदनीयत के तहत वो कब्जा करना चाहता था, भारत ने उसे किस तरह से रोका? ये राजनयिक तौर पर कितने मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण है ये इलाका? देखिए, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा